नमस्कार। मैं हूं विशाल सफरोलिया। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो आपके खून में उबाल मारने पर मजबूर कर देगा। मैं बात कर रहा हूं साल 1857 की उस क्रांति की जिसने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1857 भारत की धरती पर सदियों से दबी हुई एक आग तूफान बनने वाली थी। एक तरफ थी दुनिया की सबसे ताकतवर फौज ब्रिटिश इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ थे वे लोग जिन्होंने ठान लिया था कि अब गुलामी की जंजीरें तोड़नी होगी। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। लेकिन यह क्रांति क्या अचानक शुरू हुई थी? नहीं, उसके पीछे बरसों का आक्रोश था। अंग्रेजों की हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने कई राजाओं से उनकी रियासतें छीन ली थी। किसान भारी टैक्स से परेशान थे और धर्म पर भी खतरा मंडरा रहा था। लेकिन बारूद में आखिरी चिंगारी का काम किया इनफील्ड राइफल ने। खबर फैली कि इन कारतूसों में गाय और स्वर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। यह भारतीय सैनिकों के धर्म और आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। 29 मार्च 1857 बैरकपुर की छावनी में एक नाम गूंजा। नाम था मंगल पांडे। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी शहादत ने पूरे देश के सैनिकों में जोश भर दिया। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने खुलेआम विद्रोह किया और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। यह आग दिल्ली से निकलकर पूरे भारत में फैल गई। हर जगह से सूरबीर निकलकर सामने आए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नहीं, कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। बिहार में 80 साल के कुंवर सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने भी मोर्चा संभाला। दोस्तों, जज्बा तो बहुत था, लेकिन संसाधनों की कमी और कुछ स्थानीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ देने के कारण ब्रिटिश सेना ने धीरे धीरे दोबारा नियंत्रण पा लिया। साल 1858 तक इस क्रांति को दबा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत की कमान सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। हम जीत के करीब थे, लेकिन दिल्ली हमारे कब्जे में थी। लेकिन तभी गद्दारी ने पीठ पर वार किया। अपनों ने ही अंग्रेजों को खबर दी, रसद रोकी, और वो क्रांति जो सफल हो सकती थी खून के दरिया में डूब गई। लेकिन क्या 1857 की क्रांति बेकार गई? बिल्कुल नहीं। इसने अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया और हर भारतीय के दिल में आज़ादी का सपना बोल दिया। यही वह बुनियाद थी जिस पर 1947 की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। 1857 की जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ। अंग्रेजों ने जान लिया था कि हिंदुस्तान उनकी सत्ता को उखाड़ सकते हैं, और इसी डर ने उन्हें हैवान बना दिया। अंग्रेज सिर्फ मारना नहीं चाहते थे, वो रूह कपा देना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी सजा चुनी जो न सिर्फ जिस्म को खत्म करती थी, बल्कि इंसानों की आखिरी विदाई की गरिमा को भी कुचल देती थी। हजारों लोगों को बहुत बेरहमी से मारा गया, लेकिन अंग्रेज एक हिसाब भूल गए। आप इंसान को उड़ा सकते हैं, मार सकते हैं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आज़ादी का उस विचार को नहीं उड़ा सकते जो एक भारतीय के दिल में जल चुका था। और उस चिंगारी, जुनून और आक्रोश ने हम सबको आज़ादी दिलाई। दोस्तों, मैं नमन करता हूं उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें आज़ादी दी। दोस्तों, अगर आप इस समय होते तो क्या करते, कमेंट में बताइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये सच 1857 की क्रांति का ये संग्राम प्रत्येक भारतीय के दिल और दिमाग दोनों में होना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुखी रहिए और अपना ध्यान रखिए।